हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहीम के दोहे है। आप अलग अलग क्लास में इनके बारे में पढ़ते हैं। दोहे को समझना, उनके अर्थ को समझना, उनके भाव को समझना जरूरी होता है, तभी हम उनके बारे में कुछ बता पाते हैं। दोहे होते तो छोटे से हैं, 2 लाइन के अक्षर होते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत बड़ा होता है, जिन्हें अगर हम एक्सप्लेन करने लगे तो कई कई पेज लग जाएंगे उसे एक्सप्लेन करने में। हम उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा सा हर एक के शब्दार्थ भावार्थ को समझेंगे और इन दोहों के बारे में जानेंगे। इन दोहों को लिखने वाले रहीम, इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, जिनका जन्म लाहौर में हुआ था। बाद में इनको गुजरात का गवर्नर बना के भेजा गया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अकबर के वो 9 रत्नों में से एक रत्न थे, जिनके हाथ में कलम के साथ साथ तलवार की भी ताकत थी। इन्होंने बहुत से दोहे दिए हैं जो मानवता के लिए, हमारे प्रेरणा के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए हैं वो। आइए एक एक करके इनके दोहों को समझते हैं, जानते हैं। सबसे पहला है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है। यहां धागा का मतलब ये नहीं है कि धागा, यहां धागा है रिश्ता। टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। इस दोहे का अर्थ ये है, अगर किसी के साथ आपका प्रेम का रिश्ता है, अपनापन का रिश्ता है, तो उस रिश्ते को बना के रखिए, उसे तोड़िए मत। कोशिश कीजिए कि ऐसा कुछ भी न कहें, ऐसा कुछ भी न करें जिससे इस रिश्ते में किसी तरह की दरार आए, क्योंकि ये रिश्ता टूट गया तो टूट ही गया, लेकिन अगर फिर से इसे जोड़ा भी गया तो भी गांठ बनी रह जाएगी। उस रिश्ते में दोनों एक दूसरे को शंका संदेह की नजर से देखेंगे कि पिछली बार ऐसा हुआ था, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए। तो जहां पर प्रेम भाव है, जहां प्रेम का रिश्ता है, अपनापन है, वहां पर किसी भी तरह का इस तरह की गांठ आने नहीं देना है। उस प्रेम के धागे को बचाए रखना है, उस बंधन को बनाए रखना है। तो पहला दोहा यही कहता है कि आपसी प्रेम भाव को बनाए रखना है, उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि टूट जाने के बाद दोबारा अगर हम जतन करके उन्हें जोड़ भी लें तो भी कहीं ना कहीं उसमें गांठ रह जाती है। वो गांठ आगे चल के समय समय पे तकलीफ देती रहती है। दोहा नंबर 2, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो दुख सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुमिरन का प्रयोग यहां याद करने से है। अभी हमें चोट लग जाए, हे भगवान या अल्लाह मुंह से निकलता है। तकलीफ में सही में हम लोग ऐसा करते हैं। अभी एग्जाम आ जाए बच्चों का, धड़ाधड़ वो मंदिर दौड़ेंगे, मस्जिद दौड़ेंगे, नमाज पे नमाज पढ़ रहे हैं, किसी तरह मैं पास हो जाऊं। सुख के समय अक्सर भूल जाते हैं, हम अपनी सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि दुख में तो हम ईश्वर को याद करते हैं, सुख में नहीं करते। अगर हम सुख के समय भी ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे पास दुख कभी नहीं आएगा। यहां पर सुख में ईश्वर को याद करने का अर्थ यह है कि सुख के समय ईश्वर को याद रखेंगे, मतलब धर्म के बनाए अनुसार रास्ते पे चलेंगे, अपनों से अपनापन प्यार मोहब्बत रखेंगे, झूठ चोरी गलत तरीके से बचेंगे, तो दुख के आने की संभावना बहुत कम होती है। तो जब हम सुख में याद करेंगे ईश्वर को तो दुख आएगा ही नहीं। तो इस दोहे का अर्थ यह है कि कोई भी दुख में तो ईश्वर को याद करता है, अल्लाह को याद करता है, लेकिन जब सुख आता है तो उसे भूलकर अपनी सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुख सुविधा आए तब भी वो उसे याद रखे और उसके बताए आज्ञा के अनुसार, निर्देश के अनुसार ही जीवन को बिताए, तो दुख उसके पास नहीं आएगा। तीसरा है, रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई,
कहां करे तरवारी। यहां पर लघु मतलब छोटा, बड़ेन यानी बड़ा कहा जा रहा है। इस दोहे का अर्थ यह है कि बड़े को देखकर छोटे को हे दृष्टि से मत देखें, उसको हे समझ के, तुच्छ समझ के उसे अपने से दूर ना करें, क्योंकि जहां पर सुई की जरूरत होती है वहां तलवार क्या काम करेगा, तो सुई का काम सुई को करना है। ऐसे ही समाज में भी हम अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं। कुछ बड़े माने जाते हैं धन दौलत के हिसाब से, कुछ छोटे माने जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है किसी धनी से जान पहचान हो गया तो बाकी सबको छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये समाज है, समाज के कई रीति रिवाज है, कई काम है। ऐसे समय में उन जिन्हें हम तुच्छ समझ रहे हैं, छोटे समझ रहे हैं, उनकी ही जरूरत पड़ेगी, वहां पर वही काम आएंगे, बड़े काम नहीं आएंगे। आप बड़ों की संगत में रह के देख लीजिए, उनके पास इतना समय नहीं कि वो अपने परिवार के लिए समय निकाल सके, तो वो आपके लिए क्या समय निकालेंगे। तो इस दोहे का अर्थ यह है कि बड़े को देखकर छोटे को तुच्छ या हे नहीं समझना चाहिए, अपने से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है और समय के अनुसार सब हमारे लिए जरूरी है। नंबर 4, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। किसी के आकार को देखकर, उसके बड़े होने को देखकर उसको ये मान लेना कि यही अच्छा है, ये गलत बात है। जैसे एक खजूर के पेड़ का उदाहरण लेते हैं, ऊंचाई में ये काफी लंबा होता है, लेकिन क्या फायदा, आने जाने वाले पंथी यानी राहगीर जो रास्ते से चलते हैं, वो अगर छाया लेने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़े होंगे तो छाया नहीं मिलेगा। उसका फल भी इतनी ऊंचाई पे होता है कि हर कोई उस फल तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे ही समाज में भी लोग होते हैं, समाज में भी हमें लोगों के हस्ती को देखकर, समाज में उनके कद को देखकर ही हमें किसी को बड़ा नहीं मानना चाहिए। हमें यह देखना है कि कौन किसके लिए कितना परोपकारी है, उसके हिसाब से बड़ा या छोटा समझा जाता है। सिर्फ आकार से बड़ा या धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता है। पावस देखी रही मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर बखता भय, हमको पूछत कौन। यहां पर कुछ शब्दों के पहले हम अर्थ समझ लेते। पावस वर्षा ऋतु, बारिश का समय। कोयल कोयल के लिए, मौन चुप्पी के लिए है, दादुर मेंढकों के लिए है। अब इनको हम समझते हैं। यहां पर इस दोहे में कवि का संकेत इस तरफ है कि जिस तरह वर्षा ऋतु के आने पर कोयल चुप्पी लगा देती है, चुप शांत हो जाती है, क्योंकि हर तरफ मेंढकों के टर्राने की शोर सुनाई देती है। इस शोर में अगर कोयल कूकती भी है तो उसकी मीठी आवाज दब जाएगी, कोई उसको नहीं सुनेगा, एक तरह से अपमानित होना पड़ेगा। ऐसे ही समाज में जब कम बुद्धिमान लोग या बुद्धिहीन लोग जब बढ़ चढ़कर ज्ञान की बातें करने लगे, आज हमारे समाज में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, बढ़ चढ़कर ज्ञान की बातें करने लगे, तो ऐसे में चाहिए कि ज्ञानी वह है जो शांत हो जाए, चुप लगाए, उनसे बहस न करे, क्योंकि अपमानित होना पड़ेगा, क्योंकि वो बुद्धिहीन हैं, वो जो कर रहे हैं उसी को वो सही समझ रहे हैं। उनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, तो वो चुप रहे, शांत रहे। अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सही अवसर का इंतजार करना है। फिर वर्षा ऋतु जाएगी, वसंत ऋतु आएगी और फिर कोयल की मीठी कूक हर तरफ सुनाई देगी। तो समाज में जब बुद्धिहीन या कम अल्प बुद्धि के लोग ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने लगे, तो बुद्धिमान है कि वो चुप लगा जाए, आने वाले समय का सही समय की प्रतीक्षा करे और फिर उस समय पर अपने हिसाब से वो बात करे।
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। जब एक बार बात बिगड़ जाती है, हमें कोशिश करना चाहिए कि बात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया जाए, समय रहते ही उसे संभाल लिया जाए, क्योंकि एक बार जब बात बिगड़ गई तो फिर लाख कितना भी जतन कर लेंगे वो बात बनेगी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे दूध एक बार फट जाए तो उसे लाख हम मत के रह जाए, उससे मक्खन नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही मनुष्यों के लिए भी कहा गया है कि आपसी रिश्ता संबंध जो है उसमें बिगाड़ नहीं लाना है। अगर बिगाड़ ले आए तो फिर उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध के फटने के बाद उससे मत कर माखन निकालना मुश्किल हो जाता है। आगे है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। यहां पर दाम का अर्थ है धन से, कमाई से। यहां पर पहले लाइन में कहा गया है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। यहां कहा जा रहा है अगर आपके घर में धन संपत्ति ज्यादा आ रही है तो इसे आप इसी हिसाब से देखिए जैसे नाव की सुराख से पानी अंदर भरता है। दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। तो धीमान व्यक्ति वो है कि ज्यादा धन संपत्ति अगर आने लगे तो उस धन संपत्ति का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दे, जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचाए, उसका इस तरह से इस्तेमाल हो कि मानवता का भला हो, उसमें वो इस्तेमाल करे। ठीक वैसे ही जैसे नाव में पानी भरने लगे तो दोनों हाथ की अंजूरी बना के लोग बाहर उसे पानी को निकालते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो पानी एक वक्त ऐसा आएगा पूरा भर जाएगा और नाव डूब जाएगी। ठीक वैसे ही धन संपत्ति आपके पास बहुत आ रही है, अगर आप उसे सदकर्मों में सब लोगों के बीच नहीं बांटेंगे, उनको नहीं उनका भला करेंगे तो वो धन आपको ठीक वैसे ही डुबा देगा। आपके अंदर इतनी विकृतियां, इतने बुरे आपके अंदर आदत ला देगा कि आप वैसे ही डूबेंगे जैसे वो नाव जल से भर जाने पर डूब जाता है। तो इन शॉर्ट एक बार और मैं कहता हूं, अगर घर में धन संपत्ति बढ़ने लगे तो उसे सदकर्मों में, लोगों की परोपकार में लगाइए, वरना वो आपके अंदर बहुत सारे दुर्गुण भर देगा, कई तरह की बुराइयां ले आएगा और आप ठीक नाव की तरह डूब जाएंगे। अगर नाव के पानी को नहीं बाहर किया गया तो नाव भी डूब सकता है। आगे है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहां एक ही शब्द है पानी, किंतु 3 बार इसके 3 अलग अलग अर्थ आते हैं। मोती के लिए अलग अर्थ है, मानुष के लिए अलग है और चून के लिए अलग है। मोती जो माला बनाई जाती है, मानुष मनुष्य के लिए है, चून आटे के लिए है। तो यहां पर कह रहा है कि मनुष्य के अंदर पानी होना चाहिए। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ है मनुष्य के सदविचार, सदकर्म, उसके आभा, उसके बात विचार, ये सब ही उसके हैं कि उसके अंदर इंसानियत, मानवता होनी चाहिए, तभी वो मनुष्य है। दूसरा मोती में पानी का अर्थ है चमक। अगर मोती में चमक ना हो तो उस मोती का कोई अर्थ नहीं, उस मोती का कोई मूल्य नहीं। वैसे ही मनुष्य के अंदर भी पानी अर्थात उसके अंदर मानवता नहीं है, ठीक है, लज्जा नहीं है, स्नेह नहीं है, तो वो भी किसी मोल का नहीं है। चून, आटे को जब तक, यहां पर पानी का अर्थ जल से है, आटे में जब तक पानी नहीं मिलाया जाए उसमें नम्रता नहीं आएगी, उससे हम रोटी नहीं बना पाएंगे। तो इस दोहे से यही पता चलता है, चाहे मनुष्य हो, मोती हो या चून हो, आटा हो, ये सब पानी की जरूरत है। लेकिन ये पानी तीनों के लिए 3 ढंग से बताते हैं। मोती के लिए चमक है उसका पानी, मनुष्य के लिए उसके अंदर का जो सदकर्म है, उसके जो अच्छे विचार हैं, ये है पानी, और चून जल है उसका पानी। तो ये तो थे आपके 8
रहीम के दोहे और उसके अर्थ भी मैंने बताए। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके बाकी के और दोहों के बारे में बात करेंगे, उसके भावार्थ को समझ। हेलो गाइस, इस वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं वाक्यों के भेद के बारे में। पहले तो हम ये जान ले वाक्य होते क्या हैं। शब्दों का ऐसा समूह, इस क्रम में सजाया हुआ समूह जिससे कोई अर्थ स्पष्ट होता हो, हम उन्हें वाक्य कहते हैं। वाक्य होने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। पहला, शब्दों का समूह होना चाहिए। दूसरा, उनको इस ढंग से व्यवस्थित किया गया हो कि उनसे अर्थ स्पष्ट हो, तभी हम उन्हें वाक्य कहेंगे। शब्दों का समूह है लेकिन उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किया गया है, जिससे सही अर्थ नहीं मिल रहा है, तो हम उन्हें वाक्य नहीं कहेंगे। वो शब्दों का समूह तो है किंतु वाक्य नहीं है, क्योंकि वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर रहा है। तो ये तो है वाक्य। अब है कि वाक्य के भेद कितने हैं। यहां पर हम वाक्य के भेद को दो तरीके से देखने जा रहे हैं। एक तो उनकी रचना यानी बनावट के हिसाब से, दूसरा अर्थ के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना की दृष्टि से यानी बनावट की दृष्टि से। तो ये तीन तरह के होते हैं बनावट की दृष्टि से वाक्य। ये तीन कौन कौन से हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वो है जिसमें एक ही क्रिया होती है तथा एक ही कर्ता रहता है, हम उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरस रहा है, यहां बिजली एक ही करता है, क्रिया भी एक ही है, तो ये सरल वाक्य या साधारण वाक्य के तौर पे जाना जाता है। दूसरा है मिश्र वाक्य। इसमें दो वाक्य होते हैं, उनमें से एक आश्रित उपवाक्य कहलाता है और दूसरा मुख्य वाक्य कहलाता है। एक दूसरे पे, एक जो है वो निर्भर करता है दूसरे पे। इनमें एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य रहता है। जब इन दोनों का प्रयोग करते हैं तभी पूरी तरह से अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे, वह कौन है जिसने महाराणा प्रताप का नाम नहीं सुना हो, तो इसमें एक मुख्य वाक्य है, दूसरा आश्रित वाक्य है, उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य में ये होते हैं, सरल वाक्य में एक ही साधारण वाक्य होता है। तीसरा है संयुक्त वाक्य। इसमें दो साधारण वाक्यों को किसी योजक का प्रयोग करके संयुक्त कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये योजक और, किंतु, परंतु अथवा ये सभी होते हैं, इनका प्रयोग करके इन्हें एक बना दिया जाता है। इसमें साधारण अथवा उपवाक्यों का मेल योजक द्वारा किया जाता है। राहुल डंडा लेकर आया और कुत्ते को मारने लगा, तो यहां दो साधारण वाक्यों को योजक और का प्रयोग करके इसे एक कर दिया गया, तो हम इन्हें संयुक्त वाक्य के तौर पे जानते हैं। तो रचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से वाक्य के ये तीन भेद होते हैं। अब है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्य को 8 प्रकारों में बांटा है। सबसे पहला विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी बात को हाँ में कही गई है। जैसे अफर्मेटिव, इंग्लिश ग्रामर में आपने पढ़ा है अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, तो यहां पर हम उसे विधिवाचक कहते हैं। इसमें हाँ का बोध होता है, जैसे हम खा चुके हैं। खा चुके हैं मीन्स हाँ है, एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा है निषेधवाचक। निषेध मीन्स ही नो होता है, तो इसमें वाक्य में ना दिखता है। जिस वाक्य में ना की बात होती है, इसमें ना का बोध होता है। जैसे हम खा चुके हैं, तो अगर हमने कहा कि हमने नहीं खाया तो ये निषेधवाचक हो जाता है। आज्ञावाचक, आज्ञा की बात आती है इसमें। इससे किसी आज्ञा का बोध होता है, जैसे अब तुम खाओ, आज्ञा दे दिया गया खाने, तो इसमें आज्ञा होता है।
प्रश्नवाचक, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें कोई प्रश्न किया जाता है। जैसे ये तुम क्या कर रहे हो, वह कौन है, तो ये सभी प्रश्न वाली बातें, तो इन्हें हम प्रश्नवाचक के तौर पे जानते हैं। पांचवा है विस्मयवाचक। विस्मय अर्थात दुख की बात होना, खुशी की बात होना या आश्चर्य की बात होना, ये विस्मय के वर्ग में आता है। तो इसमें या तो दुख की कोई बात होती है, या खुशी की कोई बात होती है, या आश्चर्य प्रकट होता हुआ दिखता है, तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी के चलते वक्त पैर में उंगली में चोट लग गई, टूट गई उंगली, तो उसके मुंह से अनायास ही निकलेगा, ओह मेरी उंगली टूट गई। तो ये जो है विस्मय को प्रदर्शित कर रहा है, दुख को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये विस्मयवाचक है। अचानक कोई आया बोला भारत मैच जीत गया, तो यहाँ खुशी की बात है, तो ये विस्मयवाचक है। कोई किसी बहुत ही सुंदर चित्रकारी को देख के आश्चर्य से भर गया और उसके मुंह से अनायास निकला, वाह कितनी सुंदर चित्रकारी, तो ये सभी विस्मयवाचक के अंदर आते हैं। अब है संदेहवाचक। इसमें आप कुछ बोल तो रहे होते किंतु उसमें संदेह होता है, जैसे वह आ रहा होगा, वह इस वक्त खेल रहा होगा, तो ये सभी संदेह को बताते हैं। इसमें संदेह का समावेश रहता है। वह आ रहा होगा, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ये सभी संदेहवाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक, इसमें कोई इच्छा या कामना की जाती है, उसको हम इच्छावाचक कहते हैं। काश मेरे पास इतने होते, ठीक है, ईश्वर तुम्हारा भला करे, ये सभी इच्छावाचक के अंदर आए। तुम अपने कार्य में सफल रहो, तो जब किसी में कामना या इच्छा का समावेश रहे तो हम उसे इच्छावाचक के तौर पे जानते हैं। आगे है संकेतवाचक। इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहते हैं। इसमें एक वाक्य दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे यदि आज वह आया तो हम सिनेमा देखने जाएंगे। इसमें सिनेमा देखने जाना उसके आने पर निर्भर करता है। यदि अच्छी बारिश हुई तो फसल बढ़िया होगा, तो यहां पर अच्छी फसल का होना अच्छे बारिश पे निर्भर करता है। तो जब एक बात का दूसरे पे निर्भरता दिखाने वाला है तो हम उसे संकेतवाचक के तौर पे जानते हैं। तो ये थे वाक्य के भेद, दोनों ही ढंग से, अर्थ की दृष्टि से भी, रचना या बनावट की दृष्टि से भी। अब उम्मीद करता हूं आप लोग के समझ में आई होगी बात। मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। थैंक यू।